आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक नवंबर मंथ कैसा रहेगा। इसमें हम देखेंगे हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, करियर, जिसमें जॉब और बिजनेस को लेकर के चलेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा जाएगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके सेकंड हाउस में नीच राशि के शुक्र हैं, जो 16 नवंबर को अपनी तुला राशि में स्थित हो जाएंगे। तीसरे घर में सूर्य और बुध हैं। तीसरे घर में सूर्य नीच राशि के होकर के स्थित हैं, जो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में स्थित हो जाएंगे। चौथे घर में केतु है। पांचवें घर में अपनी ही राशि में बृहस्पति है, जो 20 नवंबर को मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। और आपके छठे घर में अपनी ही राशि में शनि स्थित है। आठवें घर में मंगल है, जो वक्री चल रहे हैं, 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। नवें घर में चंद्रमा है। 10वें घर में राहु स्थित है। तो सबसे पहले हेल्थ पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के लिए छठे भाव का यदि हमारे राशि भाव से या राशि से संबंध बन जाए तो हेल्थ के लिए ध्यान रखने वाला समय हो जाता है। तो छठे भाव में शनि स्थित होकर के आपकी राशि सूर्य को भी देख रहे हैं, तो सूर्य को हार्ट के लिए देखा जाता है, सर के लिए देखा जाता है, हड्डियों के लिए देखा जाता है, और शनि वायु विकार भी देते हैं। तो इस समय पर अपनी जॉइंट्स पेन होने का ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि जॉइंट्स के लिए भी शनि को देखा जाता है। और जब भी शनि सूर्य का संबंध बनता है तो सर से संबंधित भी परेशानी आ जाती है, और कहीं ना कहीं हार्ट बीट भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रख कर के चलें, क्योंकि मंगल 8वें घर से देख रहे हैं। 8वें घर से मंगल शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र शुगर के लिए देखा जाता है। यदि बीपी, शुगर और रक्तचाप से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इस समय पर अपना ध्यान रख करके चलें। ये चीज़ें इसलिए बताई जाती है ताकि हम सावधान रहें, ना कि टेंशन बनाएं, क्योंकि पूरे परिणाम के लिए मैं हर बार आपको यही बताती हूँ कि जन्म कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, उसके बाद में फिर गोचर आता है, लेकिन गोचर का भी अपना महत्व होता है। तो इस समय पर थोड़ी सावधानी बरतने वाला समय है। आइए अब देखते हैं नवंबर मंथ सिंह राशि वालों के लिए धन के लिए कैसा रहेगा। धन के लिए सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस देखा जाता है। तो आपके सेकंड हाउस में शुक्र नीच राशि के स्थित हैं, लेकिन ये एक्सचेंज में है। जब भी एक्सचेंज में कोई ग्रह होता है तो वो अपने अच्छे ही परिणाम देता है। तो आपके बुध, जो कि 11th लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में स्थित हैं, तो इस समय पर आपका प्राकर्म से धन लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि 5वें भाव में अपनी ही राशि में स्थित होकर बृहस्पति आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर बुद्धि विवेक का साथ आपको मिलेगा, और इस समय किया गया आपका प्रयास आपके लिए धन वृद्धि करने वाला ही रहेगा, क्योंकि 5वें भाव से बृहस्पति आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं, और नवमेश 14 नवंबर से मार्गी भी हो जाएंगे। तो धन के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। घर की साज सज्जा पर खर्च थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र डेकोरेशन के लिए देखा जाता है और मंगल के दृष्टि संबंध बन रही है। वैसे भी दिवाली का पर्व है, तो हो सकता है गैजेट्स वगैरह खरीदने पर आप अपना धन भी व्यय करें, लेकिन कोई बात नहीं, धन अच्छी चीज़ों पर व्यय होना चाहिए, बट धन आना चाहिए। तो इस महीने पर धन भी आएगा और खर्च भी होगा। आइए एक नज़र डालते हैं स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि जब भी किसी मंथ में पर्व ज़्यादा होते हैं तो हम सभी का मन एक अलग ही ऑरा में चला जाता है। कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई लिखाई से माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि वालों का पंचमेश बृहस्पति, जो कि ज्ञान के कारक भी होते हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर के
राशि भाव को भी देख रहे हैं और भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। तो ये मंथ सिंह राशि वालों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 20 नवंबर के बाद थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 20 नवंबर से बृहस्पति आपके नीच राशि में स्थित हो जाएंगे। तो पंचमेश का छठे भाव में जब भी संबंध हो जाता है तो पढ़ाई से थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट बाहर जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, विदेश में जाना चाह रहे थे, वहाँ पर स्टडी करना चाह रहे थे, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आइए चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा जाएगा। तो सबसे पहले जॉब को ले लेते हैं, उसके बाद में फिर बिजनेस को देखेंगे। जॉब के लिए 10वां घर देखा जाता है। 10वें घर में आपके राहु स्थित है। राहु जब भी स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बना देते हैं। तो अपने वर्क प्लेस पर भ्रमित होने से बचिएगा। बॉस के साथ में सामंजस्य बैठा करके चलिएगा, क्योंकि 10th लॉर्ड शुक्र भी नीच राशि के चल रहे हैं और आपके राशि सूर्य भी नीच राशि के ही चल रहे हैं, जो दोनों ही एक ही दिन राशि परिवर्तन करेंगे। तो 16 नवंबर तक बिल्कुल सामंजस्य बैठा करके चलिएगा। बॉस से किसी प्रकार के भी आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, क्योंकि राशि जब भी तीसरे घर में स्थित होते हैं तो तीसरे भाव में स्थित होकर के प्राकरण भाव बढ़ जाता है और निडरता भी आ जाती है। तो निडरता आनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि कहीं ना कहीं हम अपने बॉस का भी अपमान कर दें, क्योंकि शुक्र को भी देख रहे हैं और सूर्य को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर गुस्सा दोनों में ही बराबर रहेगा। सामंजस्य बैठा करके ये 16 दिन निकाल दीजिएगा। उसके बाद में आपके जॉब के लिए समय अच्छा रहेगा। एक नज़र डालते हैं बिजनेस वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है। 7वें घर के स्वामी अपने से 12वें भाव में स्थित है, लेकिन अपनी ही राशि में स्थित है। तो अपने से 12वें भाव में जब भी कोई प्लैनेट जाता है थोड़ा अच्छा परिणाम देने वाला नहीं रहता है। कोई भी ग्रह अपने से 12वें भाव में जब भी होता है तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हैं और लाभ कम होता है। लेकिन आपका शनि अपनी ही राशि में स्थित है, तो अपनी राशि में स्थित होकर के ये व्यापार में अच्छा ही परिणाम देगा। तो इस समय पर अपने व्यापार को लेकर के थोड़ी रिसर्च करते रहिएगा, क्योंकि आपका शनि छठे भाव से 8वें भाव को भी देख रहे हैं और 8वां भाव रिसर्च के लिए भी देखा जाता है। वैसे भी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, तो अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, टाइम के साथ चलिएगा। यदि टाइम के साथ चलते हैं तो फिर ये महीना आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि इस मंथ में जब हम बात करें शुक्र अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे, जो कि आपके दशमेश है। दशमेश का तीसरे भाव में स्थित हो करके आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। तो इस समय पर आपका भाग्य वृद्धि करने वाला ये समय रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके राशि भाव में नीच राशि के शुक्र स्थित हैं, जो 16 नवंबर को अपनी राशि में स्थित हो जाएंगे। सेकंड हाउस में सूर्य नीच राशि के होकर के स्थित हैं, जो कि 18 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। सेकंड हाउस में सूर्य बुध दोनों ही स्थित हैं। तीसरे भाव में केतु स्थित है। चौथे भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है, जो कि 20 नवंबर को मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। 5वें भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है। 7वें भाव में मंगल स्थित है, जो कि वक्री चल रहे हैं। 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 8वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में राहु स्थित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये मंथ कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। नवंबर मंथ में वैसे भी सूर्य मिड नवंबर तक नीच राशि में ही चलते हैं, और सूर्य को इम्यूनिटी के लिए भी देखा जाता है और हार्ट के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर वैसे भी हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलर देखते हैं कि जो कन्या राशि वाले हैं उनको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। आपका षष्ठेश शनि, जो कि अपनी ही राशि में स्थित है, अपनी राशि में स्थित है लेकिन छठे भाव के भी हैं। 5वें भाव से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, और 7वां भाव
सातवें भाव में अष्टमेश मंगल भी वक्री होकर के स्थित है, तो सातवां भाव लोअर एब्डोमेन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रख करके चलें, क्योंकि मंगल का जब भी संबंध आता है तो मंगल को ब्लड के लिए देखा जाता है। तो जो भी रक्तचाप से पीड़ित हैं उनको अपना ध्यान रख करके चलना चाहिए। राशि की जब भी बात करें तो आपके बुध नीच राशि के सूर्य के साथ में स्थित है और सूर्य 12वें भाव के भी स्वामी है। तो 16 नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए। ज़्यादा परेशानी वाला ये पीरियड नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। धन की जब भी बात की जाती है तो सेकंड हाउस को देखा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस संचित धन के लिए होता है और 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है और 5वां भाव बुद्धि का भी होता है और लक्ष्मी स्थान भी होता है 5वां और 9वां भाव। तो इनका जब भी जितना सुंदर योग बनता है उतना ही धन के लिए अच्छा रहता है। तो इस समय पर जो आपके राशि से यानी कि बुध आपके कर्मेश भी है और राशिश भी है, सेकंड हाउस में स्थित है। सेकंड हाउस में स्थित होकर के ये भी एक अच्छा धन योग बनता है। दूसरा पंचमेश आपके शनि आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, जहाँ शनि की उच्च राशि कहलाती है तुला। तो दूसरे 5वें और 5वें भाव से शनि आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं। तो नवंबर मंथ हर प्रकार से आपको लाभ दिलाने वाले ही रहेंगे। थोड़ा सा विवेक का सहारा लीजिएगा। बुध आदित्य योग बन रहा है, नीच राशि के हैं सूर्य, लेकिन फिर भी सूर्य तो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के होकर के स्थित है। 12वां भाव विदेश के लिए देखा जाता है, तो विदेश में फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि धन के लिए नवंबर मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एक नज़र डाल लेते हैं स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, एजुकेशन वाइज देख लेते हैं। तो एजुकेशन की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले 5वां भाव देखा जाता है, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि के लिए देखा जाता है। बुद्धि के स्वामी अपने ही भाव में स्थित हों तो इससे अच्छा योग तो कोई बनता नहीं है। यदि हम पढ़ाई के लिए माइंड कंसंट्रेट करें, मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत के तो हमें कुछ मिलता नहीं है। तो यदि हम मेहनत करेंगे तो नवंबर मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके सुख भाव में बृहस्पति स्थित है और बृहस्पति को नैसर्गिक गुरु का कारक भी माना जाता है और एजुकेशन के लिए बृहस्पति को देखा जाता है। दूसरा 20 नवंबर के बाद में बृहस्पति आपके 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे, जहां बृहस्पति का नीच भंग भी हो जाएगा। तो पढ़ाई के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बस थोड़ा पढ़ाई में माइंड कंसंट्रेट करिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। करियर में सबसे पहले जॉब को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बिजनेस पर बात करेंगे। जॉब के लिए जब भी देखा जाता है तो 10वां भाव देखा जाता है, 10वें भाव के स्वामी। तो 10वें भाव के स्वामी इस समय पर आपके सेकंड हाउस में स्थित है। तो दूसरे और 10वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो जिन लोगों की इस समय पर नौकरी नहीं होती है उनको नौकरी मिलने का भी योग बन जाता है। तो इस समय पर क्योंकि आपके भागेश हैं तो नीच राशि में, लेकिन केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं और 16 नवंबर के बाद में अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे। तो करियर वाइज जॉब के लिए ये समय अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके बुध नीच राशि के सूर्य के साथ में स्थित है। सूर्य 12वें भाव के हैं, तो वाणी पर संयम रखिएगा, अनर्गल नहीं बोल जाइएगा, क्योंकि इस समय पर मंगल वक्री होकर के, मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी भी है। 8वां भाव सडननेस के लिए जाना जाता है। तो कई बार हम कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि हम अपनी नौकरी के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो इस समय पर वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वाणी का होता है और सेकंड हाउस में इस समय पर नीच राशि के सूर्य स्थित है। मंगल वो भी वक्री होकर के देख रहे हैं। तो वक्री मंगल वैसे भी प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कारण पूछना चाहते हैं। तो इस समय पर जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके जॉब के लिए अच्छा रहेगा। एक नज़र डाल लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा जाएगा। बिजनेस के लिए 7वां घर देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है। अपनी राशि में स्थित होकर के हम योग बना रहे हैं, जो कि हर प्रकार का
धन वृद्धि करने वाले, सभी प्रकार का सुख देने वाले हैं। 20 नवंबर के बाद में बृहस्पति आपकी मकर राशि में स्थित हो जाएंगे, जो कि 7वें भाव से 11वां भाव होगा। और 11वें भाव में कोई भी अशुभ ग्रह स्थित होता है तो धन के लिए अच्छा माना जाता है। वैसे भी बृहस्पति का यहाँ नीच भंग हो जाएगा, तो जो भी ग्रह अपने नीच राशि में स्थित होकर के यदि नीच भंग प्राप्त कर लेते हैं तो उच्च जैसे ही परिणाम देते हैं। 5वां भाव बुद्धि के लिए होता है, विवेक के लिए होता है, तो इस समय पर बुद्धि विवेक का हमें सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति 20 नवंबर के बाद में 5वें भाव से आपके 9वें भाव को भी देखेंगे और आपके 11वें भाव को भी देखेंगे, तो दोनों ही भाव धन के लिए देखे जाते हैं। तो इस समय पर यदि आप बुद्धि विवेक, क्योंकि 5वां भाव जब भी शामिल हो जाता है तो विवेक का हमें सहारा लेना पड़ता है, तो यदि हम विवेक का साथ नहीं छोड़ेंगे तो व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापार जब भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हर टाइम हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि किसी को भी हम कुछ एक शब्द भी गलत नहीं बोल जाए, या कहीं भी हम अपना अहंकार नहीं दिखा जाए। जहाँ हमने अपना अहंकार दिखाना शुरू किया वहाँ पर ही हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि 7वें भाव में आपके मंगल स्थित हैं। 7वें भाव में मंगल स्थित होकर के आपके राशि भाव को भी देखेंगे और आपके राशि भाव को राहु भी देखेंगे। तो जब भी मंगल राहु का संबंध राशि भाव से हो जाता है तो उस समय पर जातक को गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यदि आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो व्यापार के लिए ये समय अच्छा है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।